हेलो एवरीवन। तो फाइनली V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कई दिनों से हमारे पास आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए कि भैया जेईई मेन की एग्जामिनेशन के बारे में आप तो सारी इंफॉर्मेशन हमें देते ही देते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसे एग्जामिनेशन भी आप बताएं, क्योंकि ये बात बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जेईई मेन के थ्रू एनआईटीज, आईआईटीज, IIITs और जीएफटीआई को मिला लें तो सीटें हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास 60,000। लेकिन आपको यह बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस एग्जामिनेशन में हर साल लगभग 12 से 13 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। तो अगर इस एग्जामिनेशन में जेईई मेन के एग्जामिनेशन में 12 से 13 लाख बच्चे अपीयर होंगे तो सभी का एडमिशन आईआईटीज, एनआईटीज, IIITs में होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से उनको कुछ अदर एग्जामिनेशन जैसे कि आईआईटी के टक्कर का बहुत सारे कॉलेज है, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, WBJEE के थ्रू जादवपुर में आपको एडमिशन मिलता है, या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है। बिटसैट हो गया जिसके अंदर बिट्स, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, दुबई में भी आपको एडमिशन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आप जाकर एक अच्छा खासा प्लेसमेंट लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से आईआईटी के टक्कर की तरह आप पढ़कर प्लेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन बच्चे इस बारे में अवेयर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि टॉप 10 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहां से आप बीटेक कर सकते हैं अदर देन जेईई मेन एग्जामिनेशन। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि अभी क्लास 10th में है, 9th में है, 11th में है, 12th में है, या फिर ड्रॉपर हैं और अपने जेईई मेन की एग्जामिनेशन की जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और इस वजह से वो चाहते हैं कि सेम एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करके सेम पैटर्न पे मैं कोई अदर एग्जामिनेशन बैकअप में भी लेकर के चलूं, जिससे कि हमें अगर यहां पे नहीं हो पाता है तो भाई वहां पे तो हो ही जाएगा। मतलब कि आपका भाई ईयर बेस्ड नहीं होगा, सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका निकलकर सामने आता है। देखो इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन के बारे में सबसे पहले एलिजिबिलिटी जानेंगे, एग्जाम डेट जानेंगे, कॉलेज कौन सा इसमें रहेगा, मतलब कौन से एग्जामिनेशन के लिए कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलते हैं, टॉप कॉलेज कौन सा है, प्लेसमेंट कितना का होगा, फी क्या है कॉलेज का, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, ये टॉप 10 जो यहां पे एग्जामिनेशन है, ये सारे एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग बातें करेंगे एक एक करके। हम आगे एक एक करके सभी एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे कई सारे वीडियो जहां पे आती रहती है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं आप सभी के लिए अपलोड कर रहा हूं। सारे एनआईटीज, आईआईटीज का कंप्लीट रिव्यू, इवन आपके फी स्ट्रक्चर, मतलब हर कुछ आप सभी के साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन अभी तक ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको कंप्लीट चीजें प्रोवाइड करा है एनआईटीज, आईआईटीज, IIIT, जीएफटीआई सभी के बारे में। V2 एकेडमी पहला ऐसा चैनल होगा जो आप सभी को प्रोवाइड कर रहा होगा। ऐसे में एग्जामिनेशन को लेकर, एडमिशन को लेकर आपके बहुत सारे डाउट भी होंगे, तो एक लिंक अब मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, गूगल फॉर्म V2 एकेडमी मनीष वर्मा करके, ठीक है, एडमिशन के बारे में। तो आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। सीधा कुछ नहीं है भाई, जो जो एग्जामिनेशन में आप अपीयर होने वाले हैं वो फिल कर लीजिएगा और आपकी जो क्वेरी है वो डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। हमारी टीम आपका क्वेरी जो है वो सॉल्व कर देगी। इस फॉर्म का लिंक यानी कि इस गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो सबसे पहला नंबर पे जो एग्जामिनेशन निकलकर सामने आता है वो है बिटसैट, जिसके अंदर 4 कैंपस है, बिट्स, पिलानी, हैदराबाद, गोवा और दुबई। ये जो आउट ऑफ इंडिया आपके कैंपस है, दुबई का कैंपस, ठीक है, जिसके सेशन 1 का एग्जामिनेशन 21 से लेकर के 26 मई के बीच में होने वाला है। सेशन 2 के एग्जामिनेशन 18 से लेकर के 22 जून के बीच में होने वाला है। अगर हम इसमें सबसे मेन कैंपस की बात करें तो सबसे मेन कैंपस आपका पिलानी वाला कैंपस है, यानी कि बिट्स पिलानी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये टॉप के एनआईटी और बहुत सारे आईआईटी के टक्कर का कॉलेज है। आप इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 75 लाख पर एनम, वहीं एवरेज इसका सबसे बेहतरीन है 30 लाख रुपए पर एनम। बहुत सारे तो आईआईटी का भी एवरेज प्लेसमेंट 30 लाख रुपए पर एनम नहीं होता है। वहीं बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो इसमें 75% मार्क्स आपके 12th बोर्ड में होने चाहिए पीसीएम से, जिसमें 60% इंडिविजुअली आपके होने ही चाहिए, चाहे तो फिजिक्स में भी 60%, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में, मतलब तीनों में 60-60 नंबर आपके होने चाहिए। सेकेंड ड्रॉपर यदि आप हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे अगर आप 2024 में देने वाले हैं तो चाहे तो आप 4 में पास करें या फिर 2023 में पास करें, मतलब 1 साल पहले। अगर आप इसके पहले पास किए होंगे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लास्ट के 2 साल वाला बच्चा इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होगा। स्टेट बोर्ड के टॉप रैंकर जो बच्चा है, रैंक 1 जिनका है, उनके लिए बिटसैट देना जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट उनका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा। मेरिट बेस्ड यहां पे सीट आपके मिलते हैं, मतलब जितने रैंक आपके आते हैं उसके बेस पे। पिलानी कैंपस का जो फी स्ट्रक्चर आप यहां पे देख सकते हैं, हैदराबाद कैंपस का फी स्ट्रक्चर ये रहेगा
और गोवा कैंपस का फी स्ट्रक्चर आप यहां पे देख सकते हैं। आगे हम लोग 9 और एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा वेदांतु की ओर से आप सभी के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लेकर के आया गया है, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। आप यहां पे देख सकते हैं ऑल इंडिया फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 10th ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये पूरा टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा। टेस्ट बिल्कुल लाइव हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 तक है। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपके 3 टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के 3 टेस्ट पेपर आपके होंगे। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस आप यहां पे देख सकते हैं। और आप सिंपल तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। यहां पे आप देख सकते हैं 0 रुपया है, मतलब इसका चार्ज तो भाई 1000 रुपया है, लेकिन वो 100% बिल्कुल ऑफ करके बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप यहां पे डिटेल डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आप इसे बहुत ही बारीकी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एनी वेयर एनी टाइम। आप यहां पे देख सकते हैं लेटेस्ट फॉर्मेट मेड बाई बेस्ट टीचर। ये जो टेस्ट सीरीज जो लॉन्च किया गया है, ये आपके बहुत ही बेस्ट फैकल्टी के द्वारा लॉन्च किया गया है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से इसे बनाया गया है, और जिसके आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूं इस टेस्ट सीरीज का, जाइए अभी जाकर के रजिस्टर करिए और फ्री में टेस्ट दीजिए। और अगर आपके घर में कोई 9th 10th का ब्रदर या सिस्टर कोई भी हो तो आप उनसे भी इस टेस्ट देने के लिए जरूर कहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अभी रजिस्टर करिए। साथ ही आप वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर पर जाकर आप एक बार विजिट भी कर सकते हैं। इंडिया के बहुत सारे सिटीज में वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर जो है ओपन है। आप देख सकते हैं चेन्नई में, त्रिची में, हैदराबाद में, दिल्ली में, पुणे में, नागपुर में और भी बहुत सारे सिटीज में वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर है। तो जाकर के आप लोग वहां भी विजिट कर सकते हैं और उस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा, जाइए और अभी जाकर के रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि बिल्कुल फ्री ही हो रहा है। तो अब तक आपने बिटसेट के बारे में जाना। दूसरा हम लोग बात करते हैं वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में। वीआईटी ट्रिपल ई के कई सारे आप कैंपस देख सकते हैं, तमिलनाडु में है, चेन्नई में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, भोपाल में है, जिसके एग्जामिनेशन की टाइमलाइन है 19 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 के बीच में होने वाला है। आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीएम से होने चाहिए, 60% मार्क्स आपके। और वहीं यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में। देखो, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जब आप एग्जामिनेशन दोगे वीआईटी ट्रिपल ई का, तो उसके रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है फी लगता है, यानी फी स्ट्रक्चर सभी बच्चों के लिए अलग अलग है। अगर आपके 1 से लेकर के 20,000 तक के रैंक आते हैं तो आपके फी स्ट्रक्चर 1,76,000 रहने वाला है। वही बात कर लेते हैं अगर कैटेगरी 2 के बारे में, तो 2,35,000 रहने वाला है। अगर आपके 20,000 से लेकर के 40,000 तक है, 40 से लेकर के 65,000 तक है, तो आपके 3,43,000 लगने वाला है। और वहीं आपके कैटेगरी 4 के बारे में बात करें तो 3,66,000 लगेगा अगर आपके रैंक 99,999 तक है। तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। इसको आप लैक्स नहीं बल्कि इसको करोड़ कर लीजिए, 1 करोड़ पर एनम, 1.02 करोड़ पर एनम। वहीं एवरेज पैकेज की बात करें तो 9.2 लाख रुपीज पर एनम। तो वीआईटी ट्रिपल ई काफी टॉप के लेवल का एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर आपके कई सारे जो है यहाँ पे कैंपस में एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो आप इसके एग्जामिनेशन को भी दे सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, देखो अब तक का जो मैंने बताया है, हालांकि जो सबसे पहले मैंने आपको बिटसेट के बारे में बताया था, वो भी एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जरूर फिल करना चाहिए। और इसमें से आप कम से कम 3 एग्जामिनेशन चूज कर लेना, ठीक है। जेई मेन तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन उसके अलावा 2 या 3 एग्जामिनेशन आप अलग से भी देना, जिसमें आप बिटसेट को जरूर चुनना, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आते हैं। थोड़ा से फी हाई होते हैं, लेकिन वो सारे कॉलेज आईआईटी के टक्कर का कॉलेज है, जहां पे आपके अच्छे खासे का प्लेसमेंट होता है। वहीं बात करें यूजी डबल ई के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसके थ्रू आपके ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन मिलता है। देखो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपका एडमिशन तो भाई जेई मेन के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन जेई मेन में आपको बहुत अच्छा रैंक लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिमांड एनआईटी त्रिची से ज्यादा है। एनआईटी त्रिची, वारंगल, ये सभी जो टॉप लेवल के एनआईटी है, उससे ज्यादा डिमांड ट्रिपल आईटी हैदराबाद का है। और इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले एप्पल कंपनी इंडिया में आया था, ठीक है, एप्पल कंपनी जो इंडिया में आया था, सबसे पहला विजिटिंग के लिए गया था ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ये मैं आपको एक फैक्ट बता दिया आपको। बेटर देन मेनी आईआईटी, जिसके एग्जामिनेशन 6 मई 2024 के आसपास होने वाला है। तो आप लोग इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं यूजी डबल ई के। उसके बाद में जेई मेन के थ्रू भी आप इसमें जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन जेई मेन में जिस बच्चों का 1-2 हजार के आसपास रैंक आएगा, यानी कि जो टॉप के रैंकर वाला बच्चा होगा, उनको यहां पे सीएससी मिल पाएगा। लेकिन अगर आपको इसके अंदर एडमिशन चाहिए तो यूजी डबल ई के थ्रू भी आप जा सकते हैं, यानी दोनों
एग्जामिनेशन के थ्रू आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद को टारगेटेड कर रहे हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को जरूर दीजिएगा। वही बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो इसमें आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पास आप हो, और वहीं इसका फी स्ट्रक्चर 3,60,000 रुपये पर ईयर का होगा, और हाईएस्ट पैकेज 72 लाख रुपीज पर एनम, और वहीं एवरेज पैकेज 32 लाख रुपीज पर एनम है। तो भाई एवरेज पैकेज भी काफी अच्छा यहाँ का है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। अगला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, आपको इस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए। पहला मैंने बिटसेट बताया, दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि WBJEE एग्जामिनेशन आप लोग जरूर दीजिए, जिसमें भी आपको काफी टॉप लेवल के कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जादवपुर जैसे अच्छे अच्छे कॉलेज जिसका टक्कर IIT से होता है, मेनी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जहां पे आपको एडमिशन मिलते हैं। एग्जामिनेशन डेट आप देख सकते हैं 28 अप्रैल 2024 के आसपास ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, उसके बाद में कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और भी हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हल्दिया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सबसे टॉप लेवल का जो कॉलेज यहाँ पे है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, WBJEE एग्जामिनेशन देने के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन आप पास हो विद 45% मार्क्स। ठीक है, ओबीसी वाले बच्चे, जनरल वाले बच्चों के लिए, वहीं SC ST और PWD वाले बच्चों के लिए 40% मार्क्स आपके क्लास 12 बोर्ड में होने चाहिए। और वहीं एक क्राइटेरिया और लगा हुआ है कि 31 दिसंबर 2023 तक आपका 17 साल हुआ हो। ठीक है, मतलब मिनिमम आपका 17 साल उस समय तक हो गया हो, तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। फी स्ट्रक्चर भाई अगर हम जादवपुर के बारे में बात करें तो बहुत ही कम है, 24,860 रुपए फी स्ट्रक्चर यहाँ का है। मतलब जादवपुर में एडमिशन होता है तो आप बहुत कम खर्चे में नहीं पड़ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको मिलते हैं जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 46.38 लाख रुपीज पर एनम है, वहीं एवरेज आपका 11 लाख रुपीज पर एनम होगा। तो अगर आपको बैकअप में कोई एग्जामिनेशन रखना है तो आप WBJEE एग्जामिनेशन जरूर रखिएगा। अगली बात आती है MST CET के बारे में। मेनी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है MST CET एग्जामिनेशन के थ्रू, जो महाराष्ट्र के लिए कंडक्ट किया जाता है। 16 अप्रैल से लेकर के 2 मई 2024 के बीच में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, जिसमें VGTI मुंबई, ICT मुंबई, PICT पुणे, KJ सोमैया मुंबई, ये सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपके एडमिशन होंगे। जिसमें टॉप के कॉलेज की बात करें तो COEP पुणे आपका है। ठीक है, जिसमें क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन आप 45% मार्क्स से यदि पास आउट हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। वहीं पर ईयर का फी देखें तो लगभग 90,600 रुपए आपके पर ईयर का फी लगेगा। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख रुपीज पर एनम है, वहीं एवरेज पैकेज आपका 11.28 लाख रुपीज पर एनम यहाँ का रहने वाला है। तो MST CET भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप लोग फिल कर दीजिएगा। अगला बात आता है 6 नंबर पे COMEDK के बारे में। इसमें भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट और बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो इसके अंदर इसके थ्रू आपके एडमिशन मिलते हैं। एग्जामिनेशन का टाइमलाइन बात करें तो 12 मई 2024 को आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। RB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो इसके टॉप लेवल के कॉलेज है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसके थ्रू एडमिशन आपको मिलता है। MS रमैया, BMS और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। क्राइटेरिया बहुत ही नॉमिनल सा है, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 बोर्ड में। पर ईयर का फी यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हाई है, 2.21 लाख रुपीज पर ईयर। वहीं हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 47 लाख रुपीज पर एनम, वहीं एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 लाख रुपीज पर एनम। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आपके फी स्ट्रक्चर है वो हर एक कॉलेजेस के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेगा। अगला बात आता है मणिपाल के बारे में। MEET एग्जामिनेशन जो बैंगलोर, दुबई या मलेशिया के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है कैंपस के लिए, मई 2024 में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। वहीं फी स्ट्रक्चर 3.35 लाख रुपीज पर एनम। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 77.58 लाख रुपीज पर एनम का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज लग चुका है। वहीं एवरेज पैकेज आपके 8.80 लाख रुपीज पर एनम है। तो अगर आप मणिपाल के इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। अगला बात आता है SRM-JEE एग्जामिनेशन के बारे में, जिसके अंदर KTR सबसे टॉप लेवल का कॉलेज है। उसके बाद में रामापुरम और भी बहुत सारे कॉलेजेस, गाजियाबाद का कॉलेज है, हरियाणा का कॉलेज है,
ये सारे जगह पे, ये सारे कैंपस में आपके एडमिशन मिल सकते हैं। 2 फेज में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। सबसे पहला फेज आपका 19 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में, वहीं दूसरा फेज 21 जून से लेकर के 23 जून के बीच में कंडक्ट होगा। तो आप SRM JEE के एग्जामिनेशन में भी अपीयर हो सकते हैं। 2 फेज में एग्जामिनेशन होंगे और इसके कई सारे आपके कैंपस यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके क्लास 12th एग्जामिनेशन सिर्फ आप पास हो, इसके लिए कोई परसेंटेज वाला क्राइटेरिया नहीं होगा। वहीं फी स्ट्रक्चर आपके 2.21 लाख रुपीज पर ईयर, लेकिन हाँ अलग अलग आपके कैंपस के लिए अलग अलग फी यहां पे हो सकता है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 35 लाख रुपीज पर एनम, वहीं एवरेज पैकेज 6.05 लाख रुपीज पर एनम रहेगा। अगला जो 9th नंबर पे एग्जामिनेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस एग्जामिनेशन में आप लोग जरूर अपीयर होइए। 7 ICR है, उसके अंदर आपका एडमिशन मिलता है, जिसकी एग्जामिनेशन 15 जून को होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है 15 जून 2024 को। इसके फॉर्म को आप लोग जरूर फिल कर दीजिएगा। बहुत ही टॉप का कॉलेज है, जिसमें फी स्ट्रक्चर 25 से लेकर के 30,000 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। हायर स्टडीज एंड रिसर्च पे यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, रिसर्च पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया SC ST PWD वाले बच्चों के लिए मिनिमम 45% होनी चाहिए। PCM या PCB आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। अगला 10th नंबर पे आता है JUG CET, गुजरात CET के एग्जामिनेशन, जिसमें निर्मा यूनिवर्सिटी, महाराजा, उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, जिसमें सबसे अपर लेवल का कॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं DAIICT गांधीनगर, यानी कि धीरू भाई अंबानी कॉलेज जो है, जिसके अंदर भी आपको एडमिशन मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 45% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। फी स्ट्रक्चर 1.06 लाख रुपीज पर एनम, मतलब कि 1,06,000 रुपये पर ईयर का। और यहाँ पे आपके रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो 10 एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताया है उसमें से बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को मिली होगी। अगर हाँ तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आने वाली है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग GIT के एग्जामिनेशन को जरूर दीजिएगा। IIIT हैदराबाद में आपको एडमिशन चाहिए तो आप लोग UG के एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप इसके एग्जामिनेशन में भी अपीयर हो सकते हैं। WBJEE तो आप लोग जरूर दीजिए। WBJEE के एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिलते हैं और भाई एक बहुत ही अच्छा बेस्ट बैकअप आपके पास होता है। उसके बाद में IAT एग्जामिनेशन में भी आप लोग जरूर अपीयर हुई, जिसके अंदर भी काफी अच्छे कॉलेजेस आपको ऑफर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। साथ ही आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर इनरोल करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं। और जो गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।